जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी और यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ लिया है। आज हम लोगों का यूज़ ऑफ कंजक्शन का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक इन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। और इसके पहले आप लोगों को ट्रांसलेशन का पढ़ाया गया है, जिसमें टेंस, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें हैं। आप वहां से उस क्लास को भी देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे पहले भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया गया था, हिंदी साहित्य की क्लास चली है, हिंदी ग्रामर का चला। ये सब कुछ आपको चैनल पर जाकर के आप पा सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर के, डिस्क्रिप्शन से जाकर के पा सकते हैं। इन समस्त क्लासेस को आप लोग देख लीजिए और अपनी जानकारी को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आज हम लोगों का बेटा ट्रांसलेशन में यूज़ ऑफ कंजक्शन है, जिसमें हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ वेदर आर, हाउ एवर या हाउ सो एवर, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो और एज वेल एज। ये सारा प्रयोग हम लोग आज देखेंगे। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास को बिना बहुत ज़्यादा देरी किए हुए, जिसमें हमारा पहला है यूज़ ऑफ वेदर आर। तो वेदर आर का प्रयोग हम कब करते हैं? तो श्रेष्ठ विकल्प या पसंद प्रकट करने के लिए वेदर आर का प्रयोग करते हैं। किस लिए? जब कोई श्रेष्ठ विकल्प होता है या पसंद होता है तो उसे प्रकट करने के लिए वेदर आर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, जैसे इसमें 2 विकल्प होता है तो 2 में से कोई एक जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा आप वही पसंद करेंगे। एग्जाम्पल्स से देखते हैं, और एग्जाम्पल्स में देखिए पहला एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है, उसने मुझसे पूछा कि आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। अब देखिए यहाँ पर 2 विकल्प है, चाय या कॉफ़ी। अब जो जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, तो क्या करेंगे आप? जो आपको ज़्यादा पसंद होगा वही बताएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब की के लिए हमने क्या किया? वेदर का प्रयोग कर देंगे। और यू वुड टेक टी। अच्छा, यहाँ पर वुड क्यों लगा, विल क्यों नहीं लगा? आप लोगों को याद होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको नाउन क्लास पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जब पहला उपवाक्य पास्ट टेंस में होता है तो दूसरा भी पास्ट टेंस में बनता है। आस्क्ड देखो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यू वुड टेक टी और कॉफ़ी। वेदर आर का प्रयोग यहाँ पर हो गया। फिर कहा गया, मैं नहीं जानता हूँ कि वह यहाँ आएगा या नहीं। तो अब क्या करेंगे? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। की के लिए क्या हो जाएगा? वेदर हो जाएगा। वह यहाँ आएगा यानी ही विल कम हियर और नॉट। जब 2 विकल्प होगा तो और उसमें या करके होगा तो क्या करेंगे? वेदर आर का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ होता है कि या। अब बेटा चलते हैं हम लोग अगले यूज़ की तरफ, और अगला यूज़ क्या कह रहा है? तो अगला यूज़ है हाउ एवर या फिर हाउ सो एवर। क्या है? हाउ एवर या फिर हाउ सो एवर, जिसका अर्थ होता है कितना ही क्यों ना। तो हाउ एवर का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं। अगर मान लीजिए हाउ एवर है तो उसका प्रयोग वाक्य के बीच में, तथा हाउ सो एवर का प्रयोग वाक्य के आरंभ में बेहतर होता है। अब जब हाउ सो एवर लिखेंगे और वाक्य के आरंभ में लगाएंगे तो वहाँ पर बीच में क्या करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों, इसमें और कोई विशेष नियम नहीं है, तो दोनों का एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? तुम कितना ही प्रयास क्यों ना करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। अब देखो यहाँ पर पहले इसको मैंने हाउ एवर से बनाया है, तो जब हाउ एवर से बनेगा तो दूसरे उपवाक्य से बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, इसका बना यू कैन नॉट डिफीट मी। अब कितना ही क्यों ना, ये कौन से उपवाक्य में है? तो पहले उपवाक्य में है। तो यहाँ पर हाउ एवर लगाएंगे, उसके बाद अब कितना ही क्यों ना, इसके लिए हाउ एवर लग गया। अब बचा क्या? तुम प्रयास करो। तो यहाँ तुम्हारे प्रयास करने की संभावना है, और संभावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू में ट्राई, यानी यू कैन नॉट डिफीट मी हाउ एवर यू में ट्राई।
अगर यही चीज़ हम हाउसोइवर से बनाएंगे तो हाउसोइवर जब सबसे पहले लेंगे तो कितना ही क्यों ना इसी उपवाक्य में तो है, तो इसका ही पहले बना लेंगे यू मे ट्राई, हाउसोइवर यू मे ट्राई यू कैन नॉट डिफीट मी। आशा है आपको हाउसोइवर हाउएवर का प्रयोग समझ में आ गया होगा और इसके पहले वेदर आर जो पढ़ाया गया वो भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर कन्फर्म हो गए हैं तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलते हैं हम लोग अगले यूज़ की तरफ। और अगला यूज़ क्या कह रहा है बेटा? अगला यूज़ कह रहा है आइदर आर। आइदर आर का मतलब होता है या तो या। आइदर आर का क्या मतलब होता है? या तो या। तो जब दो विकल्प में से एक विकल्प अनिवार्य होता है, जैसे मान लीजिए आपको दो विकल्प दिया जा रहा है और यहाँ पर दोनों में से कोई एक अनिवार्य है, तो किसका प्रयोग करते हैं? आइदर आर का प्रयोग करते हैं। अगर दो विकल्प है और दोनों में से कोई एक अनिवार्य है, अनिवार्यता है, तो वहाँ पर आइदर आर का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ होता है या तो या। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि या तो तुम अपना पाठ याद करो या मुझे पढ़ने दो। दोनों में से एक अनिवार्य है ना भाई, या तो तुम अपना याद करो या फिर मुझे पढ़ने दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आइदर लर्न योर लेसन। देखिए, तुम अपना पाठ याद करो। आप सोच रहे होंगे कि सर जी यू कहाँ लेकर के चले गए। तो बेटा जो यू है ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव में यू लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइदर लर्न योर लेसन आर, देखिए यहाँ पर पेट नहीं लेट होना चाहिए, ये गलती से पेट हो गया है और ये होना क्या चाहिए? लेट मी लर्न। आइदर लेट मी लर्न, मुझे याद करने दो, इस मुझे पढ़ने दो। तो इसका क्या हो जाएगा? रीड। यार देखिए यहाँ पर दो चीज़ें गलती हुई हैं। आइदर लर्न योर लेसन ये पूरा सही है, आर इसको पेट को बनाना है लेट, पी को क्या करेंगे? यल बना देंगे। आइदर लेट मी रीड हो जाएगा, पढ़ना है ना, तो आइदर लेट मी रीड हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि या तो तुम बाजार जाओ या अपने भाई को भेज दीजिए। तो यहाँ दोनों में से भी एक अनिवार्य है, चाहे बाजार तुम जाओ चाहे अपने भाई को भेजो। तो क्या करेंगे बेटा? तो सबसे पहले आइदर गो टू द मार्केट, क्या करेंगे? आइदर गो टू द मार्केट आर सेंड योर ब्रदर, या अपने भाई को भेज दो। मतलब या तो तुम बाजार जाओ या अपने भाई को भेज दो। ये आप लोगों का बनेगा कौन सा? तो ये बनेगा दूसरे वाले उपवाक्य का। अब हम लोग देखते हैं नाइदर नार। नाइदर नार में क्या होता है? नाइदर नार का अर्थ होता है ना तो ना। नाइदर नार का अर्थ क्या होता है? ना तो ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब दोनों विकल्प में से कुछ भी ना हो तो नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए दो विकल्प है और दोनों में से कुछ भी ना हो, यानी कोई भी विकल्प अनिवार्य ना हो या कोई भी विकल्प ना हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो वहाँ पर नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। चलो इसके भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? इसके एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि ना तो यहाँ तुम आए ना ही तुमने अपने भाई को भेजा। मतलब दोनों में से कुछ नहीं हुआ ना, ना तो तुम आए हो ना ही तुमने अपने भाई को भेजा है। तो क्या करेंगे बेटा? करेंगे ये कि नाइदर यू केम हियर, जो उपवाक्य जिस टेंस में है उसका अनुवाद उसी में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? नाइदर यू केम हियर नार सेंट, भेजा है ना, पास्ट इंडिफिनिट में है तो सेंट योर ब्रदर। क्या करेंगे? नाइदर यू केम हियर नार सेंट योर ब्रदर। फिर ना तो वह पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है। तो क्या करेंगे? नाइदर ही रीड्स, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो नाइदर लिखेंगे, उसके बाद में ही रीड्स और नार लेट मी रीड, मुझे पढ़ने देता है, मतलब क्या हो जाएगा? लेट मी रीड। नाइदर ही रीड्स नार लेट मी रीड। आशा है आपको यहाँ तक का, यानी आइदर आर, नाइदर नार, वेदर आर और कौन सा पढ़े हैं? हाउएवर या हाउसोएवर। तो आशा है यहाँ तक के यूज़ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अब हम चलते हैं अगले पर। उससे पहले बेटा, अगर आप लोगों ने क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका अर्थ होता है न केवल बल्कि भी। इसके लिए कोई नियम नहीं होता है। मतलब नियम क्या है ये बस ये जानिए कि अगर दोनों में से जैसे एक काम हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा है तो वहाँ पर क्या करते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने न केवल मुझे पढ़ाया बल्कि किताब भी दिया। तो किसने मुझे नहीं पढ़ा, न केवल पढ़ाया? तो अध्यापक ने, तो द टीचर।
अब देखो न केवल के लिए नॉट ओनली हो जाएगा, टॉट मी पास्ट इंडेफिनिट में है तो टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। द टीचर नॉट ओनली टॉट मी बट आल्सो गेव ए बुक। द टीचर नॉट ओनली टॉट मी बट आल्सो गेव ए बुक। अध्यापक ने न केवल मुझे पढ़ाया बल्कि एक किताब भी दिया। इसके बाद में क्या कहा गया, यह लड़की न केवल रोती है बल्कि चिल्लाती भी है। तो क्या करेंगे बेटा, यह लड़की के लिए दिस गर्ल, फिर नॉट ओनली, न केवल के लिए नॉट ओनली रोती है यानी वीप्स, दिस गर्ल नॉट ओनली वीप्स बट आल्सो क्राइज। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जो जहाँ पर है उसका उसी टेंस में अनुवाद करेंगे, जिसका जो टेंस है उसका उसी टेंस में अनुवाद कर देंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या कर देंगे, फिर उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर कर दिया करेंगे। आशा है ये भी समझ में आया होगा। और चलते हैं आज हम लोग अंतिम यूज पर, एज वेल एज पर। तो एज वेल एज क्या कह रहा है, एज वेल एज मतलब और साथ ही होता है, क्या होता है, और साथ ही। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होगी, दूसरे कर्ता के अनुसार होगी। अर्थात दूसरा कर्ता एक वचन हुआ तो क्रिया एक वचन, दूसरा कर्ता बहुवचन हुआ तो क्रिया बहुवचन, दूसरा कर्ता मतलब जिस भी तरीके का होगा उसी तरीके की क्रिया लगेगी। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। और एग्जाम्पल से यहाँ पर क्या कह रहा है, तो एग्जाम्पल कह रहे हैं कि वह और साथ ही तुम विद्यालय जाते हो। कौन जाता है, तो वह जाता है, और साथ ही तुम भी विद्यालय जाते हो। तो क्या करेंगे, ही एज वेल एज यू गो टू स्कूल। मतलब ही एज वेल एज यू, सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए एक वह है यानी ही है, दूसरा क्या है, यू है। तो क्रिया किसके अनुसार लगा, यू के अनुसार लगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम फर्स्ट वाले के अनुसार लगाते तो यहाँ गोज होता, क्या होता बेटा, गोज होता। तो यहाँ पर गोज ना लग करके क्या लगा, गो लगा। अच्छा दूसरे वाक्य में देखिए, मैं और साथ ही वह शतरंज खेलते हैं। तो कौन खेलता, आई एज वेल एज ही। अब यहाँ पर दूसरा कर्ता क्या है, ही है, तो इसके अनुसार क्रिया एक वचन लगेगी, तो प्लेज चेस। ठीक है, अब यहाँ तक आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वह भी देखें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। और अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो भी बताइए। अगले क्लास में यानी कल शाम 6 बजे आप लोगों को इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा। तो आप लोग कल वाली क्लास में ज़रूर जुड़ें। और आज वाली क्लास में शाम 7 बजे अभी आप लोगों को हिंदी का विसर्ग संधि पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी ज़रूर आप लोग जुड़ें। ये सारी क्लासेस बेटा स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही शानदार हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अभी शाम 7 बजे हिंदी वाली क्लास में, और उसके बाद फिर इंग्लिश वाली क्लास में कल शाम 6 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।